Hola amigos. So today's question is from India's 38 intangible assets. Illustration number 3. ठीक है, this question is about identifiability of intangible assets. इसका मतलब कि कौन से खर्चे हैं वो एज अ इंटेंजिबल असेट रिकॉग्नाइज होंगे और एज अ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होंगे, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, so let's just start. Okay. Pluto Limited intends to open a new retail store in a new location in few weeks. Pluto Limited has spent a substantial sum on a series of television advertisements. अभी यहाँ एडवर्टाइजमेंट मेंशन किया तो हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा एक्सपेंस है. एडवर्टाइजमेंट उसी टाइम उसको पकड़ के रखो और थिंक अबाउट इट whether we have to record it as a intangible asset or not. ठीक है. Advertisement to promote this new store. The company has paid an amount of 8 lakhs for advertisements before 31st March 2011. इसका मतलब अभी प्लूटो लिमिटेड ने 8 lakhs का खर्चा किया है अभी तक. They have paid 8 lakhs. Let's read further. Until 31st March 11. 7 lakhs of this sum relates to advertisements shown before, it's important, before 31st March 2011. इसका मतलब 7 lakhs जो है वो अक्रूड भी है और पे भी किया है 31st March 11 से पहले. ठीक है. But 1 lakh to this advertisement shown in April 2011. इसका मतलब जो 1 lakh है वो अक्रू होगा नेक्स्ट ईयर. ठीक है. खर्चा अभी किया है, पे अभी किया है, नेक्स्ट ईयर अक्रू होगा, विच मीन्स ये है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस. ठीक है. इंटेंस अभी ये हमारा असेट है, तो इसे हम एज अ असेट जर्नल एंट्री तो पास करेंगे बट नॉट एज अ इंटेंजिबल असेट बट एज अ प्रीपेड एक्सपेंस. ओके. और फिर जब नेक्स्ट ईयर इन 2012 जब वो अक्रू हो जाएगा उसको रिवर्स कर देंगे. अब आगे बढ़ते हैं. Pluto Limited is of a view that such cost can be carried forward as an intangible asset. गलत है. प्लूटो लिमिटेड का जो भी व्यू है गलत है. क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को कभी भी हम इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते. नंबर 1 रूल. क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से कन्विंस करेगा कि इसको आप इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करो बट यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड दैट. Since market research indicates that this new store is likely to be highly successful. ठीक है. Analyze the treatment of above cost in financial statements for year ended 31st March 2011. So यहाँ पे हमें 2011 तक का पूछा है तो हम जर्नल एंट्री 11 तक का ही देंगे. बट पर्टिकुलरली इस केस में हमें जर्नल एंट्री नहीं पूछी है, एनालाइज करने के लिए कहा है. जब जब हमें एनालाइज करना है तो जर्नल एंट्रीज अगर आपको पास करनी है वो हम वर्किंग नोट में देते हैं, बट जो मेन हमारा आंसर रहता है उसमें हम स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में. ओके. सो मैं जर्नल एंट्रीज पहले शो कर देती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन हाउ यू हैव टू राइट इन स्टेटमेंट फॉर्म. सो 31st March 11 को वो हम एंट्री पास करेंगे. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो पीएनएल में जाएगा, कैश एंड बैंक क्रेडिट होगा और प्रीपेड एक्सपेंस 1 लाख हमारा एज अ असेट बुक होगा. ओके. याद रखना प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट अ इंटेंजिबल asset. It's I mean this expense is recorded as a prepaid expense as a asset but not as an intangible asset. ठीक है. उसमें आपको ये 2-3 बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जैसे आप वो स्टेटमेंट में मेंशन कर सको, आंसर में वो एकदम फिट हो जाए आपके माइंड में. एंड देन अप्रैल में आपका जो एक्सपेंस अक्रू होगा वो रिवर्स हो जाएगा. तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है 1 लाख वो हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया. ये वाली ऑप्शनल है एंट्री बट फिर भी मैंने लिख दी है. जो 4 लाख उन्होंने एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर अक्रू भी था और पे भी किया तो उसकी नेक्स्ट ईयर की एंट्री है.
अब आपको आंसर कैसे लिखना है? सबसे पहले सबसे पहले आप लिखोगे इन इंडेस 38 में। पहले तो आप इंडेस 38 मेंशन करोगे, जो भी आपका इंडेस है, देन उसमें इंटेंजिबल असेट का डेफिनेशन मेंशन करोगे, एंड देन इन सेकंड पैराग्राफ आप स्पेसिफिकली बताओगे कि इन एज पर द डेफिनेशन इंडेस प्रोहिबिट करता है कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, और फिर वो मेंशन करने के बाद आप थर्ड पैराग्राफ में आप रिलेट करोगे कि कैसे करना है। इसमें we will record the advertisement expense of 7 lakhs, and we will as paid by cash and bank 8 lakhs. So remaining 1 lakh, which is a prepaid, it will be recorded as a prepaid expense, which will be reversed in next year when it will be accrued. ऐसे सिंपल स्टेटमेंट में आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, दैट्स इट, दैट वाज अ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी अगर डाउट रहेगा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय।